नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड की खबरों पर। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने ली जिला योजना की बैठक, आवंटित बजट को समय से खर्च करने के दिए आदेश। अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जिला योजना में आवंटित बजट को समय से खर्च करने के आदेश दिए। वहीं इस बीच बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जिला योजना के लिए जारी किए गए बजट में से 31% पैसा खर्च हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 2 महीनों के अंदर सभी कामों का डीपीआर बनाएं। आइए पूरी खबर जानते हैं अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता सोनू सिजवाली की इस रिपोर्ट में। जिला योजना का जो पैसा था हमारा 52 करोड़ 24 लाख था, उसमें से हमारा 31% पैसा खर्च हो चुका है। राज्य सेक्टर का जो पैसा मिला है इनको वो है 76 करोड़ 24 लाख रुपया, उसमें 36% पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए जितने भी हमारे विभाग हैं, सारे विभागों को ये निर्देशित किया गया कि आपको 2 महीने के अंतर्गत सारी डीपीआर बनाइए और तीसरे महीने आपको टेंडर कॉल कराएं। आपका क्या है कि अगस्त माह तक कोई भी उसके अगस्त तक सारे विभागों के डीपीआर बनकर टेंडर खोलें, जिससे धरातल पर चुनाव से आचार संहिता से पहले 2 महीने 3 महीने पहले धरातल पर काम शुरू हो जाना चाहिए। ये सारे विभाग के अधिकारियों को आज की इस मीटिंग में निर्देशित किया गया है। उत्तरकाशी में हरेला पर्व पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पौधरोपण, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित भी हुए शामिल। हरेला पर्व के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी के मानपुर गांव में रुद्राक्ष की पौध का रोपण किया। वहीं इसके साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित संग यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत और डीएफओ पुनीत तोमर ने रुद्राक्ष और माल्टे का पौधा लगाया। इस बीच गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन को लेकर हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश में 1 करोड़ विभिन्न प्रजाति के छायादार और फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित होगा। आइए पूरी खबर जानते हैं उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल की इस रिपोर्ट में। आज से लेकर 31 तक वृक्षारोपण कर रहे हैं। 1 करोड़ पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। आज 1 लाख पौधे यहाँ पर हम लगाने का लक्ष्य रखा है और लगातार ये वृक्षारोपण चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हमने इस बार अखरोट व बांज के पेड़ हम लगा रहे हैं, अन्य वृक्ष हम लगा रहे हैं। और 10 साल के बाद जब ये अखरोट फल देने के लायक होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ की आर्थिकी कितनी मजबूत होगी। हमारा पलायन रुकेगा। अगर आप देखें कश्मीर के अंदर अखरोट वहाँ पर होता है, चिलगोजा वहाँ पर होता है, इसीलिए आज कश्मीर आर्थिक रूप से समृद्ध है। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये वृक्षारोपण आर्थिक रूप से समृद्ध करने प्रदेश को एक मील का पत्थर। राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आपकी सरकार बनने पर उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद अब आम आदमी पार्टी इस घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी कर चुकी है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बीच आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिशाली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी को देखकर खुद मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं देहरादून से संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड बनने के बाद जो 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो आज से कुछ समय पहले तक कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ये जो फ्री बांटती है, फ्री क्या है, और अब खुद फ्री देने की बात कर रही है। तो इससे एक तो इनको ये पता लग चुका है कि जनता का मूड क्या है, जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ चुकी है। साथ ही आपने देखा होगा कि बीजेपी के ऊर्जा मंत्री द्वारा 100 यूनिट देने का जो जुमला दिया गया है वो भी सिर्फ जुमला है और उस पर किसी प्रकार की ना तो कोई कार्रवाई हुई है। खुद उनके सीएम ने अभी कहा है कि अभी हमारी इस पर कोई बात नहीं हुई है। तो देखिए ये इस तरह की राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा
जो दिल्ली का मॉडल पूरे देश के सामने रखा गया है, उस पे अब और लोग भी चलना चाहते हैं और पार्टियां भी चलना चाहती हैं। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कमाल है, जो उन्होंने करके दिखाया है। और जो उन्होंने 4 गारंटी दी है यहाँ के लिए, 4 वायदे किए हैं, उसको हम सत्ता में आते ही पूरा करेंगे। और हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं, 300 यूनिट का जो हमने वायदा किया है, उसको हम पूरा करेंगे। और साथ ही बीजेपी कांग्रेस जो कि अब आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हमारे ही जो एजेंडे मैनिफेस्टो हैं उन पर चलना चाहती है। तो देखिए, जनता का भला होना चाहिए, जुमलेबाजी मत करें। हमने पहले भी कहा है, हरीश रावत जी आप महासचिव हैं कांग्रेस के पार्टी के, आपकी पंजाब में सरकार है, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, आप वहाँ फ्री बिजली दीजिए पहले, तब जनता विश्वास करेगी कि आप यहाँ भी कुछ करेंगे। तो इस प्रकार की कोरी बयानबाजी करके या जुमलेबाजी करके बीजेपी और कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, ये तो वही जाने। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वायदा किया है, आम आदमी पार्टी उस पर खरा उतरेगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश, जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं, धूम्रपान आज ही छोड़ें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।